नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों युवाओं के सपनों को कुचल रही है। एक ऐसी सच्चाई जो इस देश के गरीब समान वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों मोदी सरकार जो खुद को गरीब के हितैषी बताती है, यूपीएससी जैसे परीक्षा में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए प्रयासों की संख्या और आयु छूट को बढ़ाने से कतरा रही है। जो हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा रहा है। क्या यह सरकार गरीब समान वर्ग के लोगों से नफरत करती है? क्या इनका इस देश में कोई हक नहीं है? क्या ये इस देश के नागरिक नहीं है? दोस्तों, यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यह उन लाखों युवाओं की जिंदगी के सवाल है जो गरीबी की वजह से वक्त पर पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, जो आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग नहीं ले पाते और जो बार बार कोशिश करने के बावजूद उनकी सीमा के कारण अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। आज हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और बीजेपी सरकार से सवाल करेंगे कि आखिर गरीब समान वर्ग के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों। दोस्तों, पहले कुछ आंकड़ों देख लीजिए। यूपीएससी में SC/ST को 5 साल की आयु छूट और 9 प्रयास मिलते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट और 9 प्रयास मिलते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस को 0, कुछ भी नहीं। 10% आरक्षण का ढोल पीटने वाली सरकार ने गरीब समान वर्ग को सिर्फ एक खाली वादा किया है। हकीकत यह है कि बिना आयु छूट और अतिरिक्त प्रयासों के यह आरक्षण एक मजाक बनकर रह गया है। जरा सोचिए, एक गरीब समान वर्ग का युवा जिसके माता पिता मजदूरी करते हैं, जो दिन में काम करता है और रात में पढ़ता है, क्या वह 21-32 साल की उम्र में यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा की तैयारी पूरी कर सकता है? दूसरी तरफ जिन्हें सुविधाएं मिलती है वे बार बार कोशिश करते हैं और अफसर बन जाते हैं, लेकिन गरीब ईडब्ल्यूएस का क्या उसका सपना मायने नहीं रखता? दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया था। कोर्ट ने यूपीएससी को अंतरिम आदेश दिया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल की आयु छूट और 9 प्रयास दिया जाए, जैसा कि SC/ST और ओबीसी को मिलता है। यह फैसला गरीब समान वर्ग के लिए एक उम्मीद की किरण था, लेकिन क्या हुआ? महीनों बीत गए। आज मार्च 2025 है और सरकार ने इसे लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सवाल यह है कि अगर कोर्ट भी गरीबों के हक में फैसला सुना रहा है तो सरकार क्यों चुप है? क्या बीजेपी को हाई कोर्ट का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या यह सरकार कानून से ऊपर है, या फिर यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि गरीब समान वर्ग के वोट उनकी प्राथमिकता नहीं है? दोस्तों, बीजेपी ने 2019 के घोषणा पत्र में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का वादा किया था। लोगों ने तालियां बजाई, वोट दिया और बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वादे में आयु छूट या अतिरिक्त प्रयासों का कोई जिक्र नहीं था? यह एक अधूरा वादा था जिसे पूरा करने की कोई मंशा कभी नहीं थी। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या यह नारा गरीब समान वर्ग के लिए लागू नहीं होता? SC/ST और ओबीसी को सुविधाएं देना ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या गरीब सरवनों का विकास इस देश के लिए मायने नहीं रखता? दोस्तों, जरा एक कहानी सुनिए। राजेश एक गरीब समान वर्ग का लड़का है। उसके पिता एक रिक्शा चालक है। राजेश दिन में मजदूरी करता है और रात में लालटेन की रोशनी में यूपीएससी की तैयारी करता है। उसकी उम्र 32 हो चुकी है। वो 6 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी के कारण सफल नहीं हो पाया। अब उम्र की सीमा के कारण वो अगली बार परीक्षा नहीं दे सकता। दूसरी तरफ एक ओबीसी या SC/ST उम्मीदवारों को 37 या 42 साल तक का मौका मिलता है। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? राजेश जैसे लाखों युवा इस देश में है जो मेहनत करना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, अपने परिवार को गरीबी से निकालना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनके सपने को कुचल रही है। क्या इनका हक नहीं है कि इन्हें भी बराबरी का मौका मिले? दोस्तों, सरकार और यूपीएससी का एक ही जवाब है कि डीओपीटी की गाइडलाइंस में ईडब्ल्यूएस के लिए आयु छूट या अतिरिक्त प्रयासों का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब SC/ST और ओबीसी के लिए नियम बनाए जा सकते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्यों नहीं? क्या गरीबी सरवनों की आर्थिक कमजोरी कोई मायने नहीं रखता? आर्थिक तंगी किसी भी जाति को प्रभावित कर सकती है। एक गरीब स्वर्ण बच्चा भी उतना ही संघर्ष करता है जितना कोई और। फिर क्यों सरकार इस सच्चाई को नजरअंदाज कर रही है? क्या यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि गरीब स्वर्ण कभी आगे न बढ़ सके? दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। 2019 में यह वादा करके वोट लिए गए, लेकिन उसके बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा। अगर सरकार को सच में गरीब स्वर्ण की फिक्र होती तो हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शायद बीजेपी को लगता है कि गरीब स्वर्ण उनके वोट बैंक में पहले से ही है, तो उनको मांगों को पूरी करने की जरूरत ही क्या है? यह दोहरा चेहरा नहीं तो क्या है? एक तरफ बड़े बड़े भाषण, दूसरी तरफ खामोशी और अनदेखी। क्या गरीब स्वर्ण को सिर्फ वोट देने के लिए रखा गया है?
उनके हक की लड़ाई के लिए नहीं। दोस्तों, अब वक्त आ गया कि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। यह सिर्फ राजेश की कहानी नहीं है, यह हर उस गरीब स्वयं की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। अगर हम चुप रहे तो यह सरकार कभी नहीं जागेगी। हमें एकजुट होना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, सोशल मीडिया पर आवाज उठानी होगी और बीजेपी को बताना होगा कि हम अपने हक के बिना पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, हमें सरकार से सवाल करना होगा, हाई कोर्ट के आदेश को लागू क्यों नहीं किया जा रहा? ईडब्ल्यूएस को एससी, एसटी और ओबीसी की तरह सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है? क्या गरीब स्वयं इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमें आगे बढ़ने का हक नहीं है? दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को बताएं, सोशल मीडिया पर #EWS हक आंदोलन ट्रेंड करें, अपने सांसद और विधायक को पत्र लिखें और सरकार पर दबाव डालें कि हाई कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए। यह लड़ाई सिर्फ EWS की नहीं, यह हर उस गरीब की लड़ाई है जो इस देश में समान और बराबरी चाहता है। आज हम वादा करते हैं कि हम चुप नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और अपने हक को हासिल करेंगे। बीजेपी की सरकार को यह समझना होगा कि गरीब स्वयं सिर्फ वोटर नहीं है, वे इस देश के भविष्य का हिस्सा है। दोस्तों, यह वक्त बदलाव का है। यह वक्त है कि हम गरीब समान वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाएं। यह वक्त है कि हम बीजेपी और मोदी सरकार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाएं। अगर वे गरीबों के साथ है तो ईडब्ल्यूएस को आयु छूट और अतिरिक्त प्रयास देने में देरी क्यों? तो आइए इस क्रांति में शामिल हो, अपने हक की लड़ाई लड़ें, क्योंकि यह देश हमारा है और हमारे सपने भी उतने ही कीमती है जितने किसी और के। जय